माई सेल्फ विशाल कुमार और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे फाइलम ब्रायोजोआ का ब्रायोजोआ के बारे में, या इसको हम एक्टोप्रोक्टा भी कहते हैं। ये माइनर फाइलम है। मेजर फाइलम तो 11 होते हैं, तो वो सब का नाम तो हमें पता। पॉरीफेरा, ज़ोलोन्ट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मेंट्स, एस्कहेल्मेंट्स, एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब इस तरीके से नाम तो हम लोग को पता है। ये सब मेजर फाइलम है और इक्टोप्रोक्टा यह माइनर फाइलम है। तो देख सकती है कैसा रियल में दिखता है। ये रियलिस्टिक वाला फ़ोटो है और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल है। तो ये मॉस लाइक दिखाई देता है, इसका देख सकते हैं हम। तो ऐसे ही होता है और इसको हम समझते हैं और अच्छा से गैस पेपर से ही। तो उससे पहले देख सकते हैं इसके बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज हैं। कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं, देख ही रहे हैं, और कुछ देख सकते ऐसे होते हैं। और उसके बाद ये कॉलोनी में रहते, देख सकते कॉलोनी। और इसमें जो खास बात हम लोग को जानना है एक स्ट्रक्चर के बारे में ही। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में हम एक्सप्लेन से जानेंगे और उसी का स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बनाएंगे। स्ट्रक्चरल डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये लाइफ साइकिल भी हमें लिखना होता है, तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखेंगे। तो कैसे होता है वो अंत में हम सीधे बताए हुए हैं कि यह सबसे पहले ये फर्टाइल कॉलोनी है। इस कॉलोनी सेल में जो ओवी सेल होता है वो रिलीज करता है स्विमिंग लार्वा को। यही लार्वा सेटलमेंट धीरे धीरे होकर वह सेटल लार्वा बन जाता है। फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होता है, तो ये इस तरीके का बनता है एंसेस्ट्रोला। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कॉलोनी बना लेता है। फिर कॉलोनी में से ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके के अंत में हम सीधे बताए हुए। तो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, आप बना लीजिएगा इसको कॉपी में। अब हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि स्टार्टिंग से टॉपिक मतलब लिखेंगे टॉपिक वाइज। तो इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, तब क्लासिफिकेशन, तब हैबिटेट के बारे में लिख दीजिएगा, फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, फिर स्ट्रक्चर ऑफ जूआइड के बारे में। तो जूआइड स्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी हम देखेंगे, जूआइड स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। और यहाँ पर वो भी, और जूआइड में बहुत सारा आता है फॉर्म। तो जूआइड जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था कि एक कॉलोनी में रहती, तो वही इसका जूआइड कहलाता है। तो यहाँ पर पीडीएफ में हम देखे थे तो वही जूआइड स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर तो 3-4 का कॉलोनी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं छोटा छोटा ये इधर है, फिर इस साइड, फिर ये 12 है, ये 12 है, फिर उसके बाद ये 2-2 छोटा। तो इस तरीके की ये पूरा कॉलोनी में है और इसका एक स्ट्रक्चर को हम जूआइड कहते हैं, जूआइड। और इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब उसी के बारे में यहाँ पर देखते हैं, स्टार्टिंग से आसान है। और जूआइड में बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, वो सब स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल, तो यहाँ से शुरू करते हैं कि बुगला फ्लैबेलेटा इज अ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ऑफ फाइलम एक्टोप्रोक्टा। फाइलम का ये एक तरीके के एनिमल है। द एक्टोप्रोक्टा, उसको हम ब्रायोजोआ भी कहते हैं और पॉलीजोआ भी कहते हैं, जो कि सोलिटरी एंड मेराइन एनिमल्स होते हैं। सोलिटरी और मेराइन एनिमल होते हैं ये, मतलब पानी में रहने वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कॉमनली कॉल्ड सी मैट कहते हैं, क्योंकि ये मतलब जिस धरती पर मतलब मेराइन में रहता है तो वह मैट की तरह फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए इसको हम सी मैट भी कहते हैं। फॉर्मरली दे वर इंक्लूडेड विथ हाइड्रोजोआइस, उसको हाइड्रोजोआ से इंक्लूडेड किया गया है। सून पॉली, मतलब उसको फॉर्मली दे वर इंक्लूडेड, मतलब पुराने समय में वह हाइड्रोजोआ एक तरीके की ये भी माइनर फाइलम है, मतलब छोटा फाइलम हाइड्रोजोआ, उसमें शामिल किया गया था। लेकिन सोन पॉलीजोआ वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और वे पॉलीजोआ अब अलग होकर 2 ग्रुप्स बना लिया। इसका एक्टोप्रोक्टा और इंडोप्रोक्टा यहाँ पर अलग अलग बन गया। तो अभी हम लोग एक्टोप्रोक्टा और इंडोप्रोक्टा के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें किसके बेसिस पर किया जाता है एक्टो और इंडोप्रोक्टा, वो देखते हैं। तो एक्टोप्रोक्टा है एनस लोकेटेड आउटसाइड टेंटिकल्स एंड इंडोप्रोक्टा इनसाइड टेंटिकल्स। तो यहाँ पर टेंटिकल्स देखेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर हम देखते हैं। फिर यहाँ पर ये टेंटिकल्स दिखाई दे रहा है हमें सबसे ऊपर, और यहाँ पर एनस किस साइड है, तो ये एनस अंदर साइड है। तो इस तरीके का ये तो इंडोप्रोक्टा हो गया, देख ही रहे हैं ये किस साइड है, अंदर है। और इस साइड देखेंगे तो ये बाहर की तरफ एनस है, तो ये एक्टोप्रोक्टा हो गया।
तो आप इसमें से कोई एक भी स्ट्रक्चर बना देंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे इस एक स्ट्रक्चर वाला आपको हम डायग्राम भी बताएंगे, वो भी बाद में आपको बताएंगे। एक स्ट्रक्चर वाला डायग्राम आप अगर एग्ज़ाम में आए तो आप यही डायग्राम बनाइए। यही डायग्राम बहुत ही आसान है, इसमें से कोई एक वाला बना दीजिए। तो सबसे पहले इस तरीके का देख रहे हैं टेंटिकल्स का फॉर्मेशन आप बना दीजिएगा यहाँ से इस तरीके का। तब उसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर और ये माउथ फेरिंग्स, उसके बाद यहाँ पर इंटेस्टाइन है, तब एनस है, एविकुलेरियम है, मस्कुलर बैंड है, स्टोमक है। तो इसमें क्लियरली आप बना सकते हैं हर स्ट्रक्चर को, लेकिन इस तरीके का जो देखेंगे तो वहाँ पर सही से नहीं बनाया हुआ है गेस पेपर में। तो आप यही बना दीजिएगा एग्ज़ाम में आए तो। अब इसका हम जानते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में फाइलम इसका एक्टोप्रोक्टा, क्लास है जिम्नोलेमाटा, फिर ऑर्डर है केइस्टा मतलब केइसला एस्टोमाटा ऑर्डर। टाइप इसका हो गया बुगला फ्लैबुलेटा टाइप इसका हो गया। तो इस तरीके के यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। और हैबिटेट में तो देख ही लिए कि बुगला आर सेडेंट्री, यह सेडेंट्री की तरह होता है, सॉलिटरी भी होते हैं, साथ में या कभी कभी कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और मेराइन भी ये होते हैं। दे फॉर्म बशी ब्राउन कलर के तो दिखाई देता है। टफ्ट ऑन रॉक्स यानी कि एकदम डटे रहते हैं रॉक्स पर, पाइल्स पर एंड अदर स्ट्रक्चर्स पर। दे फॉर्म 1 इंच थिक मैट, 1 इंच यानी कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास ये चटाई बना देता है ये सब रहकर। तो ये सब हैबिटेट देख लिया। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखते हैं। द ज्वाइड इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बुगला कॉलोनी। बुगला कॉलोनी में रहता है बहुत सारा फॉर्म में, देखे ही है कॉलोनी 4-5 का। तो उसका एक स्ट्रक्चर को आप लेंगे तो उसी को ज्वाइड कहते हैं। और यहाँ पर है कि न्यूमेरस इलोंगेटेड ज्वाइड्स फॉर्म द कंप्लीट कॉलोनी। बहुत सारे ज्वाइड्स मिलकर कंप्लीट कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेता है। ईच ज्वाइड ऑफ द कॉलोनी इज अल्टरनेटली अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल रोज में वह अरेंज होता है। इस तरीके के बहुत सारा कॉलोनी रहता है इस तरीके का। तो इस तरीके का कॉलोनी रहता है तो यही लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं। द कॉलोनी इज अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट बाय स्टोलेन, उसी को राइजवाइड कहते हैं। तो इस तरीके के एक राइजवाइड स्ट्रक्चर नीचे होते, थोड़ा थोड़ा निकला रहता है, और इसी में से बहुत सारे कॉलोनी निकलते, कोई छोटा कोई बड़ा। तो इस तरीके का तो वही यहाँ पर देख लिए कि इसी को राइजवाइड कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइड देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइड एक को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते बहुत सारा यहाँ पर है। एनिमल्स दैट आर मोस्ट लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। तो इस तरीके का यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका अलग अलग होता है। ये सब अलग अलग स्पेसीज हम देख रहे हैं, जो देख रहे हैं ये सब अलग अलग स्पेसीज है। और हम लोग पढ़ रहे हैं वो फ्लैबुलेटा स्पेसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल्स दैट आर मोस्ट लाइक, तो इसका आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दीजिएगा और बस हर स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा तो जनरल स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। तो वही है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ही हम ज्वाइड कहते हैं। और उस ज्वाइड में यहाँ पर उसी कार में कि इलोंगेटेड ज्वाइड आर अरेंज्ड अल्टरनेटली इन मेनी लॉन्गिट्यूडनल रोज टू फॉर्म अ कॉलोनी। द ज्वाइड एक्सेप्ट द बॉडी वॉल इज नोन एज पॉलीपाइड्स। तो ज्वाइड अगर बॉडी वॉल के छोड़कर, उसमें बॉडी वॉल भी होते ही हैं जैसा कि इस डायग्राम में हमने देखा है, इस बॉडी वॉल को छोड़कर पॉलीपाइड से स्ट्रक्चर कहलाता है। यही ज्वाइड ही पॉलीपाइड स्ट्रक्चर कहलाता है अगर बॉडी वॉल को छोड़ देंगे तो। अब फिर है आगे कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सीन इन द ज्वाइड ऑफ बुगला। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हम बुगला में देख सकते हैं। 3-4 तरह के स्ट्रक्चर देखा है, जो मन आप वो बना लीजिएगा। और यहाँ पर ओरिफिस जैसा ओरिफिस स्ट्रक्चर हमें देख रहे हैं, कहाँ पर दिखाई देगा, तो इस जगह पर हमें ओरिफिस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लियर विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ओरिफिस, ये वाला जो इस तरीके के जो होल होता है ओरिफिस ओपनिंग, तो यही ओरिफिस कहलाता है। और इसी के बारे में अब लिखना है तो वो लिख सकते हैं आप। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि एट द एंटीरियर एंड ऑफ द ज्वाइड, एंटीरियर एंड
ज्वाइड का जो होता है सर्कुलर ओपनिंग नोन एज ओरिफिस, तो सर्कुलर ओपनिंग ओरिफिस कहलाता है। ऑन आइदर साइड द ओरिफिस ए स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी वॉल इज प्रेजेंट, तो दोनों के साइड से ये मतलब टेंटिकल्स निकलता है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। ओरिफिस का यहाँ पर अच्छा से दिखाया हुआ है, देख सकते हैं। यही इसके एंटीरियर साइड है जो कि ओपनिंग है, और यहीं से ओरिफिस है, ये ओविसेल है। तो ओरिफिस के बाद ओविसेल के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो ये डायग्राम समझने के लिए मस्त है, पर एग्जाम में बनाने के लिए जो दो तीन तरीक़ा के डायग्राम बनाए, आप कोई भी तरीक़ा से बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसीलिए बाद में देखेंगे तो हम यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हम इसी डायग्राम से बताए हुए हैं। तो ये कॉलोनियल है, इसका दो बॉडी फॉर्म है। अब हम फिर यहाँ पर देखते हैं इसका ओरिफिस के बारे में ही अभी हम जान रहे थे, अब हम ओविसेल के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पर आ गया ओरिफिस एट द एंटीरियर एंड ऑफ द ज्वाइड इज सर्कुलर ओपनिंग नोन एज ओरिफिस। ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिफिस स्पिंडल स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर उसमें होता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहीं दोनों साइड इसका स्पाइन ओरिफिस के साइड में स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब बात करें ओविसेल, तो ओविसेल इसके अपर वाला पार्ट है, तो अब उसी के बारे में समझते हैं। ओरिसेल सॉरी यहाँ ओविसेल था, तो इस तरीके का ओविसेल होगा। तो इट इज़ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर गोल के जैसा है, ग्लोबुलर है। फाउंड एट द डिस्टल एंड ऑफ मैनी ज्वाइड, बहुत सारे ज्वाइड के बहुत अलग डिस्टेंस पर, दूरी डिस्टेंस पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इट में कंटेन येलो कलर डेवलपिंग एम्ब्रियो। येलो कलर अगर कोई डेवलपिंग एम्ब्रियो है, मतलब डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, तो येलो कलर का हमें दिखाई देता है। अब हम एविकुलेरियम के बारे में समझते हैं, वो गेस पेपर से ही अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर आ गए एविकुलेरियम के बारे में। तो एविकुलेरियम नीचे देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ये साइड हमें दिखाई दे रहा है एवी, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के, जैसे इस साइड है ये मैंडिबल ऑफ एविकुलेरियम है। तो ये सब स्ट्रक्चर मतलब एविकुलेरियम वाला है। तो इसी स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इसमें बहुत सारा पार्ट एडेड रहता है, तो वही दिखा हुआ कि सम ऑफ द ज्वाइड्स ऑन इट्स एंटीरियर लैटरल मार्जिन। तो एंटीरियर साइड में देख रहे हैं कि इसका एंटीरियर साइड है, और लैटरल मार्जिन बियर्स एन अपेंडेजेज नोन एज, एक तरीके के अपेंडेजेज की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही कहलाता है एविकुलेरियम कहलाता है। इट हैज़ एन अपर रोस्ट्रम एंड लोअर मैंडिबल होते हैं। तो इसी के अपर साइड रोस्ट्रम देख रहे हैं, और इसके नीचे साइड रोस्ट्रम अपर साइड है, और ये मैंडिबल है। तो यही है, लिख सकते हैं, आसानी है। द एविकुलेरियम इज ऑलवेज इन मूवमेंट इन लिविंग ज्वाइड्स। तो एविकुलेरियम हमेशा मूवमेंट में रहता है, कोई भी अगर लिविंग ज्वाइड्स है तो ये हमेशा मूवमेंट करते रहता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर इसमें से कम आप 10-12 का याद रखें। टेंटिकल याद रहेगा, माउथ याद रहेगा, नर्व गैंग्लियन ये वाला स्ट्रक्चर है भी ध्यान रहेगा, उसका टेंटिकल शीथ ध्यान रहेगा, एनस फेरिंग्स, इस तरीके के 6-7 तो यहीं पर हो गया। ओरिफिस, ओविसेल, और फिर रोस्ट्रम, मैंडिबुल, मतलब एविकुलेरियम। यहाँ पर भी देख रहे इस साइड भी एविकुलेरियम है, मतलब इस साइड है एविकुलेरियम, देख सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर एविकुलेरियम है। और इधर साइड भी वही होता है। तो आप चाहे तो ये छोड़कर आप सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं वहाँ एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम, आप चाहे तो ये सिंपल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें नाम लिखना थोड़ा, फिर भी लिख भी सकते नाम। ये देख सकते ब्रायोजोआ पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाता है। डिफरेंट ज्वाइड्स कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो ये करता है। ये ब्रायोजोआ इस तरीका के भी होता है। तो ये दिखाई दिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया। तो अलग अलग तरीके के आप ये सिंपल स्ट्रक्चर है इस तरीका से बना सकते हैं, और जितना हो सके आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ से देख सकते कैसा ब्रायोजोआ होता है, मतलब इक्टोप्रोक्टा होता है। तो ये भी चाहे वो भी, दोनों तरीका के डायग्राम अच्छा है, बना सकते हैं। तो डायग्राम तो बस। अब टेंटिकल के बारे में है, तो टेंटिकल के बारे में भी बहुत चीज़ लिख सकते हैं कि व्हेन द ज्वाइड्स वांट्स टू यूज इट्स माउथ पार्ट इट गेट्स एवर्टेड। यह
मतलब इधर उधर हो जाता है। जैसे ही माउथ पार्ट इसका यूज होना शुरू होता है तो ये इस साइड सब मूव करने लगता है और माउथ पार्ट इसका यूज होने लगता है तो वह इवर्टेड हो जाता है। द इवर्टेड मार्जिन ऑफ द माउथ बियर्स 14 फिलीफॉर्म हॉलो टेंटिकल। तो 14 तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेंटिकल हॉलो होता है, तो वही 14 फिलीफॉर्म हॉलो टेंटिकल्स बियर्स होता है। इनर सरफेस ऑफ ईच टेंटिकल इज डेंसली सिलिएटेड। इनर सरफेस अगर टेंटिकल्स का होता है, इसका एकदम इनर सरफेस बात करें तो सिलिएटेड होते हैं। तो ये सब टेंटिकल के बारे में लिख ही सकते हैं। और नेक्स्ट है कि द टेंटिकल एंड सिलिया डायरेक्ट द वाटर करेंट अलोंग विद फूड पार्टिकल टुवार्ड्स द माउथ। टेंटिकल की मदद से ही वह अपना भोजन को करता है, पानी से लेकर भोजन तक सब टेंटिकल के द्वारा ही आता है। अब सिलोम के बारे में लिख सकते, तो सिलोम जानते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों एक ही नाम है, उसके और हमारे सबसे आउटर लेयर यानी कि बॉडी वाल, वो दोनों के बीच के जो गैप रहता है उसी को सिलोम कहते थे। इसमें भी सिलोम प्रेजेंट होता है। तो कहाँ पर होता है लिख सकते, जैसा कि सिलोम का स्ट्रक्चर हम पहले फिगर में देख लेते। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिलोम, जो इस तरीके कैविटी देख रहे हैं ये सब सिलोम कहलाता है, ये सब सिलोम। तो यही यहाँ पर सिलोम है। तो इसी सिलोम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट विद इन द इंटायर बॉडी एज अ कैविटी इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड इंटरनल विसेरा। तो इंटरनल विसेरा जो अलग अलग तरह के ऑर्गन है उस सभी के बीच में प्रेजेंट होता है सिलोम। एक्सटर्नली एंड इंटरनली सिलोम इज बाउंडेड बाय द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की यह आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके आउटर साइड ये सब होता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनी। यहाँ पर इनर सरफेस ऑफ दिस टेंटिकल इज डेंसली सिलिएटेड। ये सब तो सिलोम के बारे में पढ़ रहे थे कि एक्सटर्नली यानी इंटरनली सिलोम इज, ये दोनों मतलब अलग अलग होता है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से। द इंटायर सिलोम इज डिवाइडेड ट्रांसवर्सली बट इनकम्प्लीटली इनटू टू पार्ट्स। इसका सिलोम डिवाइडेड अंदर से दो भाग में ट्रांसवर्सली होता है बट इनकम्प्लीट इसका टू पार्ट होता है। देख सकते हैं ये अंदर से अगर डिवाइड भी करना चाहेंगे तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, ये सही से नहीं डिवाइड हो पाएगा उसका। तो यही सब लिख सकते हैं इसके बारे में। फिर है कि द इनकम्प्लीट सेप्टम इज प्रेजेंट विद इन द बेस ऑफ टेंटाकुलर क्राउन। तो ये इनकम्प्लीट सेप्टम प्रेजेंट कहाँ पर होता है, टेंटाकुलर जो प्रेजेंट होता है क्राउन वही है। तो इसी के साइड देख सकते हैं टेंटाकुलर क्राउन, यही वाला भाग देख रहे हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देख ही रहे कैसा है, यू शेप्ड है, माउथ से लेकर एनस प्रेजेंट है जिसमें फेरिंग्स भी प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है। और इसी के बारे में अच्छा से जानते हैं। अ माउथ इज लोकेटेड ऑन द इनर सेंट्रल बेस ऑफ द टेंटिकल्स। टेंटिकल्स बहुत सारे रहते हैं, उसके बीच में माउथ प्रेजेंट होता है। इट लीड्स टू अ इलोंगेटेड यू शेप्ड, यह यू शेप्ड का होता है, जैसा कि देख चुके हैं हम डायग्राम में किस तरीके से होता है। और इधर इस तरीके से बहुत सारा टेंटिकल्स निकला होता है, तो इस तरीके से, और ये बॉडी इस तरीके से बनता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इट लीड्स टू एन इलोंगेटेड यू शेप्ड डाइजेस्टिव कैनाल। इट कंसिस्ट ऑफ फेरिंग्स, स्टोमक एंड शॉर्ट पाइलोरस एंड रेक्टम इसमें प्रेजेंट होता है। ये सब स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। कार्डिया देख रहे हैं, पाइलोरस देख रहे हैं, रेक्टम भी इसमें प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है, माउथ, एनस, ये सब प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये सब स्ट्रक्चर होता है, ये भी आप लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद। फिर है कि द स्टोमक बिगिंस एज राउंडेड ट्यूबुलर पार्ट कॉल्ड कार्डिया। कार्डिया से स्टोमक शुरू होता है, देख ही सकते हैं यहाँ पर कार्डिया, यहाँ से ये सब पार्ट स्टोमक का शुरू हो जाता है। ये तो एक एक चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके हर स्ट्रक्चर के बारे में। फिर है नाउ इट इज डिलेटेड एज टर्न यू एज अ सी इन द सिलोम। सिलोम में यह यू शेप हो जाता है। और फाइनली इट कंटिन्यूज एज पाइलोरस, और यह फाइनली पाइलोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज शेप्ड फ्रॉम रेक्टम बाय एन कंस्ट्रिक्शन रेक्टम ओपन थ्रू द एनस।
एनस मतलब रेक्टम होता है वो डायरेक्ट एनस में ही खुलता है, तो रेक्टम यहीं पर कहीं होता है। देख सकते हैं हम इस तरीके का, यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर जाते जाते यहाँ पर एनस ये है, तो इसी साइड रेक्टम भी प्रेजेंट होता है, तो वही सब लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि रेक्टम ओपन्स थ्रू द एनस, एनस इज सेपरेटेड नियर द माउथ बट आउटसाइड द लोपोफोर। तो यही बात है कि माउथ के नियर होता है प्रेजेंट, लेकिन यह लोपोफोर के बाहर प्रेजेंट होता है। तो देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर लोपोफर कहलाता है। ऐसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये कहलाता है लोपोफर स्ट्रक्चर, इसी के बाहर एनस प्रेजेंट होता है। अब ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में लिखना होगा, तो ये इसमें अब्सेंट होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम भी अब्सेंट होता है इसमें। और फिर उसके बाद हम बात करें तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता। तो वही सब बात लिखा कि द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल गैंग्लियन प्रेजेंट विद इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर एक सिंगल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है और बिटवीन द माउथ एंड एनस के बीच में द गैंग्लियन प्रोवाइड्स द नर्व टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द जॉइंट्स। तो माउथ एंड एनस के बीच में देख सकते हैं नर्व गैंग्लियन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो कि माउथ और एनस के बीच में प्रेजेंट होता है और यही जॉइंट को वर्क कराने में मदद करता है। तो ये सब लिख सकते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन आर absent बट द सीलोमेट also act as एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। इसमें तो खास तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गेन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका सीलोम जो है बॉडी कैविटी वे कभी कभी एक्सक्रीशन की तरह वर्क कर देता है। यानी कि कोई अगर बाहर निकालना हो कोई सब्सटेंस को, कोई पदार्थ को, तो वो सीलोम के कैविटी होते हैं उसी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है इसमें। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है, तो चाहे तो आप यहाँ से लाइफ साइकिल भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल यहाँ पर पूछा हुआ है, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लाइफ साइकिल पूछा गया था, तो आप चाहे तो यहाँ से भी लाइफ साइकिल इसका लिख सकते थे जो यहाँ पर है। तो आप ये लाइफ साइकिल टॉपिक यहाँ पर बना सकते थे और तब यहाँ से लेकर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डेवलपमेंट कैसे होता है वो लिख देंगे। एग्जाम में ध्यान रखना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आप लाइफ साइकिल लिख देंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है कि द बुगला जॉइंट इज मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह का ऑर्गन प्रेजेंट होना, दोनों तरीका के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना। दैट इज द टेस्टिस एंड ओवरी आर प्रेजेंट विद इन द सेम जॉइंट। कोई एक ही जॉइंट के अंदर दोनों तरीका के टेस्टिस एंड ओवरी प्रेजेंट होता है, तो उसी को मोनोसियस कहते हैं। The testis is present on the base of the joint, whereas ovary differentiated from germ cell and germ cells are differentiated from peritoneal cell। तो यहाँ पर testis is present on the base of the joint, joint के एकदम नीचे साइड में present होता है ये testis। और ओवरी उस डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम जर्म सेल, ओवरी कहाँ से आता है तो इसका जो जर्म सेल होता है उसी साइड से आता है। तो जैसा कि यहाँ पर पेरिटोनियल सेल देख रहे हैं, ये सब जो देखते दीवार ये सब पेरिटोनियल सेल होता है, इसी से ओवरी डेवलप हो रहा है। देख सकते ऐसे ऐसे जो आ रहा है ये सब ओवरी का स्ट्रक्चर है और ये टेस्टिस यहाँ बेस में प्रेजेंट होता है। तब ये दोनों फर्टिलाइजेशन करता है तो डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में ये सब लिख सकते हैं। तो वही है कि डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम जर्म सेल वो आता है और तब ये पेरिटोनियल सेल से आता है ये ओवरी। अब डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्लीवेज होता है और इसमें टोटल एंड इक्वल होता है, जो कि इट इज़ रेडियल होता है। स्लाइटली फ्लैटेन ब्लास्टुला रिजल्ट्स, तो यहाँ पर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ये ब्लास्टुला बनने के बाद गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विथ 4 cells एट द वेजिटल पोल डिवाइडिंग ऑफ देयर इनर हाफ्स इनटू ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील बना, गैस्ट्रुलेशन 4 सेल से शुरू होता है तो ये ब्लास्टोसील फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिस फॉर्म द प्रिमिटिव इंडोडर्म विच इज डिवाइडेड टू फिल द इंटायर ब्लास्टोसील, जो कि ब्लास्टोसील को भर देता है जैसे ही यह धीरे धीरे ग्रो होता है। तो फाइनली फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल प्रेजेंट होता है और उसके बाद
ये शुरू हो जाता, ये समझते हैं कि ये सिंपल जाइगोट का फॉर्मेशन हो। जाइगोट के बनने के बाद इस तरीके के यहाँ पर 2 सेल स्टेज बन जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके के 2 सेल स्टेज बन जाता है और 2 सेल स्टेज बनने के बाद 4 सेल स्टेज बनता है। तो यही सब लिख सकते हैं, जो सिंपल क्लीवेज हम जानते हैं वो भी लिख देंगे तो आपको इसमें डेवलपमेंट में काम चल जाएगा। तो यही गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद 4 सेल्स एट द वेजिटल पोल डिवाइडिंग ऑफ देयर इनर हाफ्स इनटू ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल धीरे धीरे अब डिवाइडेड वो भी हो रहा है और फिर उसके बाद ब्लास्टोसिल बाद में भर जाता है, जिससे उस तरीके का ऑर्गेन बन सके, मतलब जीव बन सके। अ रिंग इन लार्ज सेल्स नियर द इक्वेटर एक्वायर सिलिया एंड मेक द लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ लार्वा। लार्वा बनता है तो उसमें रिंग जैसा सेल्स इक्वेटर जिसमें सिलिया भी आने लगता है तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है उसमें, और लोकोमोटिव ऑर्गन भी धीरे धीरे आने लगता है। फिर द लार्वा एक्वायर सेंसरी स्ट्रक्चर एट इट्स एपिकल पोल। तो जो जो यहाँ पर है तो यही सब लिख सकते हैं कि इसका एपिकल पोल पर ये धीरे धीरे आने लगता है, टेंटिकल्स एक्वायर करने लगता है धीरे धीरे ग्रोथ। तो डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, तो लिख सकते हैं द लार्वा एक्वायर सेंसरी स्ट्रक्चर एट इट्स एपिकल पोल। फिर है कि द लार्वा लाइब्रेटेड फ्रॉम ओवी सेल। ओवी सेल जो स्ट्रक्चर है वहीं से आने लगता है। इट स्विंस फ्री मतलब फ्रीली फॉर सम टाइम्स एंड मेटामॉर्फोसिस बेगिंस इनटू बगुला, और मेटामॉर्फोसिस होते हुए बुगला में कन्वर्ट होता है। तो देख सकते हो ओवी सेल ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इस यहीं से यहाँ पर शुरू होता है और इसी में से फाइनली बाहर निकलता है। तो ये ओवी सेल का है और तब कहीं से भी यह बाहर निकलता है तो लार्वा बनता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फाइनली फिर से बना लेता है और फिर यही दोहराता है, स्ट्रक्चर ग्रो होता है तो फिर इसमें से निकलता है लार्वा। फिर इस तरीके से चक्कर चलते रहता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से पहले लाइफ साइकिल आप टॉपिक देंगे और तब आप लिखेंगे एग्जाम में अगर पूछेगा तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।